नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात हरियाणा के गांव पर मंडराते एक नए संकट की, जिससे निपटने के लिए अब महिलाओं का चूल्हा चौका छोड़ अब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो चप्पे चप्पे के गांवों शराब के सौदागर बसे हैं। सरकार की पॉलिसी ने जब से गांव में ठेके खोलने की इजाजत दी है, तब से नशे का दायरा बढ़ता जा रहा है और महिलाओं का विरोध भी। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार इस विरोध को नजरअंदाज कर रही है। लाइलाज अस्पतालों और बेसहारा शिक्षा के बीच घर घर पहुंच रही शराब के खिलाफ अब सूबे के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं का पारा चढ़ रहा है। गांव-गांव ठेके पहुंचाने की सरकारी नीति के खिलाफ प्रदेश के कई इलाकों में महिलाएं विरोध पर उतर आई हैं। महेंद्रगढ़ में शराब पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, शराब के ठेके बंद करने की मांग। कोठड़ी गांव के मेन रास्ते पर खुले हैं ठेके। इलाके में दर्जनों लूटपाट की घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाओं के मुताबिक शराबी करते हैं छेड़छाड़। छात्राओं को स्कूल और कॉलेज जाने में होती है परेशानी। कई बार शराबियों ने छात्राओं का रास्ता रोकने की कोशिश की। महिलाओं ने विरोध में 2 घंटे तक ठेके का घेराव किया। घेराव के दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ी। कुछ दिन पहले ही नारनौल में महिलाओं ने ठेकों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया था। महिलाओं का आरोप था कि पुलिस की मदद से बंद होने के बाद भी ठेके खुल जाते हैं। महिलाओं ने सरकार की नई आबकारी नीति को दोषी ठहराया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार की शराब नीति घर घर नशा फैला रही है। महिलाओं का आरोप है कि नशे से दूर जाने वाले लोगों के पास पहुंच जाता है ठेका। शराब से खराब हो रहा है गाँव का माहौल। नशे के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं ने चलाया अभियान। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गांव में लोगों को जबरदस्ती शराब पिला रही है सरकार? नई आबकारी नीति लोगों को शराब पिलाने वाली नीति है। क्यों गांव के अंदर खोले जा रहे शराब के ठेके? अस्पताल नहीं, लेकिन हर नुक्कड़ पर शराब का ठेका क्यों है? क्यों मजबूर है शराब के आगे सरकार? गांव में खुले ठेके कब बंद करवाएगी सरकार? शराब माफियाओं की बोतल में बंद है प्रशासन। सरकार को नई आबकारी नीति में बदलाव की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए महेंद्रगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, विस्तार से बताइए किस तरीके से महिलाओं का आक्रोश यहाँ पर शराब के ठेके के खिलाफ खुला और क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर महिलाओं के सामने आती हैं शराब के ठेके की वजह से? प्रदीप, चलिए संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जिस तरीके की खबरें हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक महिलाओं ने अब जोरदार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से शराब के ठेके बंद किए जाए। और बेहद अहम सवाल है कि जिस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं, वो आपको किसी भी गली या नुक्कड़ पर आमतौर पर नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको शराब के ठेके मिल जाएंगे। महेंद्रगढ़ के गांव गोठड़ी में धरना प्रदर्शन महिलाओं का, और इसलिए उनका ये धरना प्रदर्शन सामने आया। इस दौरान धरना प्रदर्शन के वक्त एक महिला की हालत भी बिगड़ गई। इन सभी लोगों का कहना है कि आए दिन उनके साथ शराबी छेड़छाड़ करते हैं। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद आखिरकार जो आक्रोश है वो फूट पड़ा इन महिलाओं का। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से ये ठेके खुलते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद एक बार फिर से ये ठेके खुल जाते हैं। ठेकों के खिलाफ महिलाओं का ये आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है।
ये सिर्फ हम आपको महेंद्रगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कई जगहों से हमने ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं और कोशिश यही की है कि सरकार का ध्यान इस समस्या की तरफ जाए कि जब महिलाएं नहीं चाहती हैं, जनता नहीं चाहती है कि गांव में शराब के ठेके खोले जाएं, तो आखिर शराब के ठेके खोलने की इजाजत क्यों दी जाती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी कर दी जाए? क्योंकि बिहार ने अभी हाल ही में जो एक नजीर पेश की है, उस नजीर को अगर हम देखें तो अब पूरे तरीके से माहौल वहां पर बदल चुका है और अब तो शराब के अलावा गुटखे पर भी वहां पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी पूरे तरीके से नशे से मुक्त होने की कोशिश वहां पर जारी है। लेकिन क्या हरियाणा में ऐसा संभव हो पाएगा, ये बेहद अहम सवाल। स्थानीय निवासी हरि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरि जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। अरे जी, विस्तार से बताइए किस तरीके से यहाँ पर शराब का ठेका खुलने से आप लोगों को दिक्कतें होती हैं। खासतौर पर महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं कि एक तो पुलिस की मिलीभगत से ये ठेके खुल जाते हैं और दूसरा शराबी छेड़छाड़ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है जी, यही बात है जी। विस्तार से बताइए सर कि किस तरीके से दिक्कत होती है। 200 महिला बैठी थी, 200 महिला तो बच्चियां फटी बात है कि तो किलकारा मारते हैं यहाँ पर और बहुत ज्यादा परेशानी है गाँव वालों में। और इस ठेका बंद करवा से गाँव पूरा परेशान थे। बंद करवा से राजी थे 400 आदमी बैठा भीड़ बनी महिला और कोई प्रशासन को नहीं आया, कोई सुनाई को नहीं हो रही। अच्छा, शराबी अभद्र व्यवहार भी करते हैं महिलाओं के साथ? हाँ जी, गलत शब्द बोल रहे थे, किलकारा मारेंगे। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी पुलिस प्रशासन से की? नहीं दिया तो यहाँ गाँव वाला ने कर दी, 2-3 बकरी गाँव वाला तो। पर उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया? नहीं जी, नहीं जी। चलिए हरिराम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रदीप, विस्तार से बताइए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं का आक्रोश फूटा है और क्या माने कि वाकई आज ठेके बंद होते हैं, कल फिर खुल जाते हैं, इस तरह का आरोप महिलाएं लगा रही हैं कि पुलिस की मिलीभगत से है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उन्हें आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिले के जो गांव कोटली है वहाँ का पूरा मामला है। और यहाँ पर जैसे कि जो शराब का ठेका है गांव के मुख्य मार्ग के ऊपर स्थित है, जिस कारण से यहाँ पर जो स्कूल में जो छात्राएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनको आते जाते काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर दिन से लेके शाम तक यहाँ पर जो शराबी हैं उनका जवाब लगा रहता है और वो आते जाते लोगों के ऊपर तरह तरह की यहाँ पर ताने मारते हैं और हरकत तक करते हैं। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार पुलिस में भी की, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और जैसे महिलाएं हैं उन्होंने भी इसको लेकर आज जो गुस्सा है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और उन्हीं का एक ही मांग है कि इस ठेकों के यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि प्रशासन की तरफ से जैसे कि जो ये ठेके हैं ये गांव के अंदर खोल दिए गए, लेकिन इनका जो असर है वो युवा पीढ़ी पर भी पड़ रहा है और गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रदीप, लंबे समय से क्या इस ठेके का विरोध किया जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, जो ठेके का यहाँ पर जो खुला इसका यहाँ पर बिल्कुल विरोध किया जा रहा है और इन महिलाओं का और लोगों का यही कहना है कि इस शराब के ठेकों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस कारण से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदीप, क्या अभी भी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं? आप बिल्कुल देखिए, जो महिलाएं हैं ये यहीं पर डटी हुई हैं और ये यहाँ पर विरोध कर रही हैं। इसको लेकर जैसे प्रशासन के अधिकारियों के पास एक मैसेज पहुंचा, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी वो पहुंचे हैं, आबकारी विभाग और जो प्रशासन की तरफ से आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो इस बात का भी जो महिलाएं, इनके अंदर काफी गुस्सा है और इनका एक ही बात है कि इस ठेकों को यहाँ से हटाया जाए। पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एसएचओ हैं, उन्होंने भी महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं का एक ही मांग थी कि यहाँ पर आला अधिकारी आए और यहाँ पर ठोस आश्वासन दे या इस ठेकों को यहाँ से हटाया जाए। चलिए प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े थे और इस वक्त आबकारी अधिकारी दिलीप जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? दिलीप जी, महेंद्रगढ़ का गोठड़ी गांव है जहां पर महिलाओं ने शराब के ठेके का विरोध किया है। सवाल यह है कि जब गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि ठेके खोले जाएं, तो क्या जरूरी है कि गांव में शराब की लत और नशे की खेप को पहुंचाया जाए? हेलो, आप सुन पा रहे दिलीप जी? हाँ जी मैडम, बोलो। आवाज पहुंच रही है अब तक?
हाँ अब आ रही है जी। सवाल ये है कि महेंद्रगढ़ का गोठड़ी गांव जहां पर महिलाओं ने ठेके का विरोध किया है, क्या आप लोगों को उस विरोध प्रदर्शन की जानकारी है? नहीं है, मेरे को फोन के ऊपर बताया गया था, पत्रकारों ने बताया था, फिर हमारे डीसी ऑफिस से भी फोन आया था, तो मैं यहाँ था नहीं, अब मेरे दूसरे अधिकारी पहुँच गए हैं और ये मामला कोर्ट में चला हुआ है। नहीं दिलीप जी, अभी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। महिलाएं वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। कब तक अधिकारियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जाए? मैडम उनको चले हुए यहाँ से काफी देर हो गई, मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ, कहाँ पहुँचे हैं वो अभी बताता हूँ आपको इस नंबर पर। चलिए दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आबकारी अधिकारी दिलीप ये कह रहे हैं कि वो अब मौके पर भेज रहे हैं दूसरे अधिकारियों को, क्योंकि वो खुद बाहर हैं। लेकिन सवाल ये है कि महिलाएं काफी लंबे समय से इस ठेके का विरोध कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन या विभाग इस तरह की जो चीजें हैं उनसे अनजान है, या इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है उससे अनजान है। लेकिन सवाल यह है कि कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? सरकार की नीतियों पर भी सवाल है। सवाल यह है कि जब गांव के लोग इस तरह के माहौल को पसंद नहीं करते हैं और वो जानते हैं कि शराब उनके घरों को बर्बाद कर रही है, तो जबरदस्ती वहां पर ठेके क्यों खुलवाए जा रहे हैं, और क्यों नहीं आबकारी नीति में बदलाव की जरूरत है? बेहद अहम सवाल है, और इसी सवाल का जवाब हम लगातार टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को भी क्या पूर्णतया शराबबंदी कर देनी चाहिए, ये एक बहस का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार एक नया नजीर बना है, क्या हरियाणा को भी कुछ वैसी ही मिसाल कायम करनी चाहिए? ये बेहद अहम सवाल है। महेंद्रगढ़ का ये गोठड़ा गांव, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि महिलाएं इस कदर आक्रोशित हैं कि उन्होंने शराब की ठेके को ही पूरे तरीके से वहां पर बंद कर दिया है, और शराब की बोतलें उठाकर बाहर फेंकी जा रही हैं, और अभी भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल गोठड़ी गांव के मेन रास्ते पर ही ठेके खुल गए हैं, और जिससे महिलाओं को भी आए दिन अभद्रता का सामना इन शराबियों की वजह से करना पड़ता है। साथ ही जो बच्चियां जाती हैं स्कूल, उनको भी छेड़छाड़ की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लूटपाट की घटनाएं भी अब गांव में शुरू हो चुकी हैं। ये शराबी जो शराब पीने के लिए अक्सर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल महिलाओं ने विरोध में 2 घंटे तक ठेके का तो घेराव किया ही है। अभी भी महिलाएं लगातार मौके पर मौजूद हैं, और अभी भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारी सवाल है कि नशे से दूर जाने वाले लोगों के पास ये ठेके क्यों पहुंच जाते हैं? जब गांव का माहौल इस तरह की चीजों से खराब होता है, तो अभियान जो चलाए जा रहे हैं, आखिर उन पर सरकार की नजर क्यों नहीं जाती? खास खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। तो खास खबर में हरियाणा के गांव पर एक नए संकट की बात कर रहे हैं और ये संकट है शराब, जहां पर गांव में शराब के नए ठेके खोले जाने का विरोध न सिर्फ आम जनता बल्कि महिलाएं खास तौर पर कर रही हैं, क्योंकि उनको साफ पता है कि शराब की लत ने कितनों के घर बर्बाद कर दिए हैं। महेंद्रगढ़ का गोठड़ा गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शराबियों का उत्पात अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शराब का ठेका यहां पर खुल गया है और वो भी बिल्कुल मुख्य रास्ते पर, जहां से महिलाएं गुजरती हैं, बच्चियां स्कूलों की तरफ जाती हैं। यहां पर उनके साथ आए दिन शराबी छेड़छाड़ करते हैं। इतना ही नहीं, लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यही वजह है कि अब महिलाओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल बहुत सारे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार को अब आबकारी नीति में बदलाव की जरूरत है? और ये जरूरत इसलिए भी क्योंकि जब जनता ही नहीं चाहती कि इस तरह के ठेके गांव में खोले जाएं, जिससे कि गांव का जो माहौल है वो खराब हो, तो आखिर शराब पीने पर इस तरह की एक तरीके से जबरदस्ती क्यों? शराब के ठेके आखिर क्यों नहीं बंद किए जा रहे? अस्पताल नहीं है, लेकिन हर नुक्कड़ पर आपको शराब के ठेके जरूर मिल जाएंगे। बेहद अहम सवाल है कि सरकार को क्या आबकारी नीति में बदलाव अब नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से तमाम राज्यों ने शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका एक नया उदाहरण बिहार बना है। गुजरात जैसे राज्य भी शराब पर बहुत पहले बैन लगा चुके हैं। क्या हरियाणा उस फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकता है? ये सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि हरियाणा के अधिकांश गांवों में अब शराब के ठेकों का विरोध होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सरकार को क्या ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जिस शराब से गांवों का माहौल खराब हो रहा है, उस शराब को वर्जित कर देना चाहिए? और अब ठेकों के खिलाफ महिलाओं का यह आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता दुग्गल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। सुनीता जी, महेंद्रगढ़ के गोठड़ा गांव का एक मामला है। मामला
भले ही कुछ लोगों की नजरों में छोटा हो, लेकिन हम इसलिए इसको इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाएं शराब के ठेके के विरोध में बैठ गई हैं, क्योंकि शराबी आए दिन उत्पात मचाते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं। महिलाएं ये कह रही हैं कि आखिर सरकार गांवों का माहौल खराब क्यों करना चाहती है, और सैकड़ों हजारों परिवार जब शराब से तबाह हो रहे हैं तो क्या आबकारी नीति में बदलाव की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, हमें दोनों तरफ से देखना है। नंबर एक बात तो ये है कि किसी भी तरह से गांव में या कोई भी जगह पर ऐसा माहौल ना बने कि जिसमें महिलाओं की सुरक्षा जो है हम के भी संदिग्ध घेरे में आ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि, और इधर से दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू है मैक्सिमम सरकार को भी सरकार चलाने के लिए, लोगों के काम करने के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू चाहिए, और ये मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इससे जनरेट होता है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हुए कि हमारी महिलाओं की और हमारे बच्चों की सुरक्षा है उसको हम साथ पे नहीं रखना चाहते। तो अगर कहीं इस तरह का कोई मामला आया है तो हम देखेंगे कि उसमें पुलिस जो है वो हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवाए। या लेकिन अगर सुनीता दुग्गल जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बिहार की तरफ पूर्णतः शराब प्रतिबंधित कर दी जाए? उस राज्य को भी रेवेन्यू की जरूरत है, बल्कि इससे बड़ा राज्य है वो, और उस राज्य को भी रेवेन्यू की जरूरत है, लेकिन वो चीजें वो दूसरे रेवेन्यू से प्राप्त कर रहे हैं। तो हरियाणा में ऐसा कुछ क्यों नहीं? क्या इच्छा शक्ति है? आपको नहीं लगता कि शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध की होनी चाहिए सरकार के पास? क्योंकि आपको भी पता है कि शराब कोई अच्छी चीज तो है नहीं, तो कम से कम एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। रेवेन्यू के और भी तरीके हो सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन शायद आपको ध्यान हो कि एक हरियाणा विकास पार्टी थी जिसमें माननीय बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने शराबबंदी की थी। तो उसमें में अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़े माफिया जो है इस तरह से आ गए थे शराबबंदी के उसमें, और बहुत ज्यादा जो है दुरुपयोग होने लगा था उन चीजों का। लेकिन फिर भी जो है बहुत सी चीजों को, बहुत सी नीतियों को ध्यान में रख के सरकार जो है डिसीजन लेती है। और अगर चारों तरफ से इस तरह की मांग उठने लगी बहुत ज्यादा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी नेताओं को अगर लगा, तो हमने कोई किसी भी जो भी समाज के हित में जो भी काम है हमें उसमें किसी भी चीज से कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी दलों को, सभी पार्टी के नेताओं को और सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनको ध्यान में, उनको बातचीत उनके साथ करके और सभी से बातचीत करके तभी कोई ना कोई इस तरह की जो नीतियां हैं वो निर्धारित की जाती है। चलिए सुनीता दुग्गल जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सरकार कोई कदम बढ़ाएगी, यानी साफ तौर पर इच्छा शक्ति फिलहाल सरकार नहीं दर्शा रही है और नहीं वो चाहती कि रेवेन्यू पर कोई असर पड़े। सामाजिक कार्यकर्ता टीएन कॉल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कॉल साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मेरे पास आवाज आ रही है। कॉल साहब जी, मसला आपको पता ही होगा, विस्तार से बताइए कि कितनी घातक ये प्रथा है जो अब महिलाओं तक को बिल्कुल ही असुरक्षित महसूस करवा रही है, और क्या आपको नहीं लगता कि आबकारी नीति में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल इस लॉ की कानून जरूरत है बदलाव की, क्योंकि जब गुजरात स्टेट जैसा अपना रेवेन्यू इसके बगैर ले सकता है, वसूल कर सकता है, तो हरियाणा स्टेट क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल हमारे हरियाणा में भी इस तरह से बहुत जरूरत है, क्योंकि जगह जगह पर जो इन्होंने शराब के ठेके खोले हुए हैं वो बिल्कुल लोकेलिटी के साथ साथ खोले हुए हैं, और वहाँ से लेडीज का, लड़कियों का चलना, बच्चों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। उसके साथ साथ वो रेडियां भी लगती है वहाँ पर, और वहाँ पर सड़कों पर शराब पी के लोग बैठ जाते हैं। तो इसलिए अगर बाकी स्टेट कर सकते हैं तो हमारे स्टेट भी आराम से कर सकता है। ये तो रूलिंग पार्टी ही करेगी, इसमें विरोधी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि विरोधी पार्टी ने किसी का रेवेन्यू से कोई मकसद ही नहीं होता। बिल्कुल। कौल साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं लगती हरियाणा में? क्योंकि अभी हमारी रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता थी, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो कह रही हैं कि इसके पहले भी शराबबंदी की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी और बहुत सारे असामाजिक तत्व भी उसमें कूद पड़े थे। लिहाजा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोचनी होंगी, और न सिर्फ रेवेन्यू को ध्यान में रखना होगा बल्कि ये सब कारक जो है उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यहाँ पर एक रोड मैप बनाने की जरूरत है ताकि आगे और पीछे सब कुछ ध्यान रखा जा सके? ये बात है रूलिंग पार्टी कहती तो उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर वो पुलिस को नहीं संभाल सकते हैं या एनफोर्समेंट नहीं कर सकते किसी लॉ का, तो इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। और ये बहुत असामाजिक तत्व जो है ना वो सरकार के, पुलिस के कंट्रोल में आने चाहिए। वो रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी है, उसमें उसके लिए कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ये करना
चलिए कौल साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता टीएन कौल ये साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर सरकार चाहे, इच्छा शक्ति दर्शाए तो यकीनन इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब गुजरात और बिहार जैसे राज्य कहीं और से रेवेन्यू लेकर और पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकते हैं तो हरियाणा सरकार भी ऐसा कर सकती है। लेकिन क्या हरियाणा सरकार ऐसा करेगी, भविष्य के गर्भ में है। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।